हेलो स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट में आज का टॉपिक है डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। ये सॉलिड स्टेट को जो 3 पार्ट में बांटा था, उसमें नंबर फर्स्ट था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, नंबर सेकंड पार्ट था स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड एंड नंबर थर्ड है डिफेक्ट्स ऑफ सॉलिड, डिफेक्ट इन सॉलिड। डिफेक्ट मतलब कि कोई भी डिफेक्टिव चीज, डिफेक्ट तो आप समझते ही, कोई चीज अपने डिफेक्ट तो आप पहचान ही सकते हो कि किसी चीज में आप देख के बता सकते हो कि किसी में क्या डिफेक्ट है। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे जो सॉलिड स्टेट आप पढ़ रहे हो उसके सॉलिड में क्या क्या डिफेक्ट हो सकते हैं। देखिए बच्चों, सॉलिड जो है वो क्रिस्टल से मिलकर बना होता है, एक लार्ज नंबर ऑफ क्रिस्टल से मिलकर बना होता है। जो क्रिस्टल आपने देखा है कि लार्ज नंबर ऑफ क्रिस्टल से मिलकर बना होता है और सारे क्रिस्टल जो होते हैं उनके पास पास होते हैं। क्रिस्टल या एटम जो है, एटम आपस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपस में मिलकर क्रिस्टल बनाते हैं और क्रिस्टल आपस में मिलकर लैटिस बनाते हैं सॉलिड की। तो अगर वो क्रिस्टल में कुछ डिफेक्ट आ जाए जिससे सॉलिड बना हुआ है, स्मॉल यूनिट जो आपने बताया थी कि किसी भी लैटिस की सबसे छोटी यूनिट जो होती है उसे यूनिट सेल कहते हैं। तो अगर किसी क्रिस्टल में किसी टाइप का डिफेक्ट आ जाए तो उससे ये डिफेक्ट पैदा हो जाता है सॉलिड में। ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं होता, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में होती है, क्योंकि अगर डिफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा तो सॉलिड तो क्रिस्टल आपका लैटिस बन ही नहीं पाएगी। तो डिफेक्ट जो है वो बहुत कम होता है। 1 मोल में ये डिफेक्ट जो है, ये याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में। 1 मोल सॉलिड में ये जो डिफेक्ट होते हैं वो 10⁻⁻5 मोल होते हैं। कितनी छोटी क्वांटिटी है कि 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 में ये सिर्फ इतने मोल होते हैं, डिफेक्ट के इतने मोल होते हैं, बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं। और ये डिफेक्ट किस वजह से होते हैं? जैसे किसी सॉलिड को बना क्रिस्टलाइजेशन में, सॉलिड क्या क्रिस्टलाइज करके बनाया जाता है, तो क्रिस्टलाइजेशन में से क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस बहुत फास्ट कर दिया गया या बहुत ही मॉडरेट रेट से किया गया, तो जो प्रॉपर टाइम है सॉलिड को क्रिस्टल बनने में, वो प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता। क्रिस्टल को अपना अरेंज होने में प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता, इस वजह से ये डिसिमिलरिटीज पैदा होती हैं। तो इसी को कहते हैं डिफेक्ट इन सॉलिड्स। ये बेसिकली क्रिस्टल में होते हैं, ये बेसिकली डिफेक्ट जो होते हैं वो सॉलिड के क्रिस्टल्स में होते हैं, इसलिए इनको क्रिस्टल डिफेक्ट भी कहते हैं, इसलिए इनको क्रिस्टल डिफेक्ट भी कहते हैं। देखिए, बहुत ही स्टार्टिंग पैमाने पर ये मानिए कि डिफेक्ट इन सॉलिड होते हैं। डिफेक्ट इन सॉलिड 2 तरह के होते हैं। डिफेक्ट इन सॉलिड 2 तरह के होते हैं, बेसिकली 2 तरह के होते हैं। पहले पॉइंट डिफेक्ट, नंबर फर्स्ट जो होता है वो होता है पॉइंट डिफेक्ट, और नंबर सेकंड जो होता है वो लाइन डिफेक्ट होता है। लाइन डिफेक्ट होता है। 2 तरह के डिफेक्ट सॉलिड में पाए जाते हैं। और सॉलिड की कहां पे डिफेक्ट होता है? क्रिस्टल्स में डिफेक्ट होता है। तो इनको बेसिकली क्रिस्टल डिफेक्ट कहते हैं। ये क्रिस्टल डिफेक्ट 2 तरह के होते हैं, एक पॉइंट डिफेक्ट, एक लाइन डिफेक्ट। जैसे कोई सॉलिड बना, ये कोई सॉलिड बना, ठीक है, ये 2 तरह के हम सॉलिड बना के दिखा रहे हैं आपको। ये सॉलिड बने, ये सॉलिड क्रिस्टल है, ठीक है, सॉलिड बना। अब मान लीजिए कि बीच से कोई पार्टिकल गायब हो जाए, बीच से कोई पार्टिकल गायब हो जाए, बीच से कोई क्रिस्टल अपनी जगह से रिमूव हो जाए, या पूरी की पूरी लाइन गायब हो जाए, पूरी की पूरी लाइन गायब हो जाए। तो इस केस में जो डिसिमिलरिटी पैदा हुई, एक पॉइंट के चारों तरफ पैदा हुई, एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में पैदा हुई, तो इसको कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। इसे कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। जब डिसिमिलरिटीज या डिफेक्ट किसी पॉइंट के चारों तरफ पैदा हो, एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में पैदा हो, तो उसे कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। और अगर पूरी लाइन गायब हो जाए, एक लाइन के रिस्पेक्ट में पैदा हो, तो इसे कहते हैं लाइन डिफेक्ट। इसे कहते हैं लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट आपके कोर्स में नहीं है, ये हायर स्टडी में है, तो इसको नहीं पढ़ना है आपको। लाइन डिफेक्ट आपको नहीं पढ़ना है। तो बेसिकली
सॉलिड जो है वो स्मॉल क्रिस्टल से मिलकर बना होता है। अगर कोई ऐसी डिसिमिलरिटीज सॉलिड को बनाने के प्रोसेस में कुछ ऐसा किया गया कि सॉलिड को बहुत तेजी से बना दी, क्रिस्टलाइज कर दिया गया, या बहुत ही मॉडरेट रेट से किया गया, तो क्रिस्टल को अपनी जगह सेट होने के लिए प्रॉपर टाइम नहीं मिलता, इसलिए ये डिसिमिलरिटीज पैदा होती हैं। अगर ये डिसिमिलरिटी एक पॉइंट के चारों तरफ है, एक पॉइंट में ही है, तो इसे कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट, और अगर एक लाइन में है तो इसे कहते हैं लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट आपको नहीं पढ़ना क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ना है पॉइंट डिफेक्ट। तो हम क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं, डिफेक्ट का क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले जो डिफेक्ट होते हैं, डिफेक्ट, सबसे पहले डिफेक्ट जो है पढ़े आपने पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट, और नंबर सेकेंड लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट आपको नहीं पढ़ना है। पॉइंट डिफेक्ट को क्लासिफाइड किया गया है 3 फॉर्म में, 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट स्टीशियोक्रोमेट्रिक, स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट। नंबर सेकेंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट, और नॉन स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। अब स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट को भी फर्दर क्लासिफाइड किया गया है, इसको क्लासिफाइड किया गया है इन नॉन आयनिक सॉलिड, नॉन आयनिक, अगर कोई सॉलिड आयनिक नहीं, नॉन आयनिक सॉलिड और आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड, ठीक है। नॉन आयनिक सॉलिड में ये 2 तरह के होते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट, और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है। आयनिक सॉलिड में भी ये 2 तरह के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, बोर्ड के लिए भी और कंपटीशन के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। ये 2 क्लास में क्लासिफाइड किया गया है, शॉर्टकी इफेक्ट, और फ्रेंकल इफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट, इफेक्ट नहीं डिफेक्ट, सॉरी, फ्रेंकल डिफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे नीट के लिए हो चाहे बोर्ड के लिए हो, यही 2 डिफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान रखिएगा। इंप्योरिटी डिफेक्ट सिर्फ एक ही तरह का होता है, और नॉन स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट 2 तरह के होते हैं, मेटल एक्सेस एंड मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, ये इसको भी फर्दर 2 तरह क्लासिफाइड किया गया है, कैट आयन एक्सेस, एनायन डिफिशियंसी, एनायन डिफिशियंसी, ठीक है। और मेटल डिफिशियंसी में कैट आयन डिफिशियंसी, एनायन एक्सेस, ये इतने तरह के डिफेक्ट हैं जो आपको पढ़ने हैं। बहुत से टीचर इंप्योरिटी डिफेक्ट को नॉन स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट में ही पढ़ाते हैं, वो भी गलत नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है, एनसीईआरटी में इसी तरह का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, तो हम लोग एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे।
बहुत से टीचर नॉन स्टियोशियोमेट्रिक इम्प्योरिटी को नॉन स्टियोशियोमेट्रिक, क्योंकि ये जो डिफेक्ट है ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट है, तो इसको नॉन स्टियोशियोमेट्रिक में ही पढ़ाते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में ये तीन ही क्लासिफिकेशन किया गया है, स्टियोशियोमेट्रिक, इम्प्योरिटी डिफेक्ट और नॉन स्टियोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर बारी से सबको पहुंचते हैं। आज की क्लास में सिर्फ अगर टाइम रहा तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट तक हम पढ़ाएंगे। इसके अगले लेक्चर में हम नॉन स्टियोशियोमेट्रिक डिफेक्ट को क्लासिफाइड करेंगे। अगर टाइम रहा तो इम्प्योरिटी, ये तो खत्म हो जाएगा पूरा। आज की क्लास में स्टियोशियोमेट्रिक डिफेक्ट तो पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर टाइम रहा तो इम्प्योरिटी भी पढ़ा देंगे, उसको अगले क्लास में पढ़ाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट। अगर एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में डिफेक्ट तो पॉइंट के इर्द गिर्द ही डिफेक्ट है तो पॉइंट डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट, अगर पूरा लाइन ही गायब हो रही है तो लाइन डिफेक्ट। ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट को तीन तरह से क्लासिफाइड किया गया है, स्टियोशियोमेट्रिक, इम्प्योरिटी एंड नॉन स्टियोशियोमेट्रिक। स्टियोशियोमेट्रिक इन नॉन आयनिक सॉलिड, इन आयनिक सॉलिड। नॉन आयनिक सॉलिड में ये दो तरह के होते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। आयनिक सॉलिड में दो तरह के बहुत इंपॉर्टेंट, शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट एक ही तरह का होता है। नॉन स्टियोशियोमेट्रिक दो तरह के, मेटल एक्सेस, मेटल डिफिशियंसी। मेटल एक्सेस में या तो कैटायन एक्सेस में होके आयनाइन डिफिशियंसी हो जाए, आयनाइन कम होगा तो कैटायन अपने आप बढ़ जाए। आयनाइन, इसमें आयनाइन कम होगा जिससे कैटायन बढ़ जाएगा। आयनाइन मतलब कि कोई पॉजिटिव नेगेटिव बराबर है, अगर मान लीजिए नेगेटिव कम हो जाएगा, अगर पहले दोनों 10-10 हैं, ये बढ़ा नहीं, ये बढ़ा कब, जब आयनाइन, अगर मान लीजिए एनाइन 9 हो गया, ये तो वही था लेकिन इसकी वजह से ये 1 बढ़ गया, इसे कहते हैं कैटायन एक्सेस, एनाइन डिफिशियंसी। और इसमें कैटायन कम हो जाए जिससे एनाइन अपने आप बढ़ जाए, तो इसे कहते हैं एनाइन मेटल डिफिशियंसी। ठीक है, इसकी शॉर्ट लेने आगे बढ़ते हैं। अब चलिए पहुंचते हैं स्टियोशियोमेट्रिक डिफेक्ट पे। स्टियोशियोमेट्रिक डिफेक्ट बहुत आसान है, इस क्लास में ही आप समझ जाओगे कि ये स्टियोमेट्रिक या नॉन स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं, ये सब समझ जाओगे। देखिए स्टियोमेट्री क्या होती है, स्टियोमेट्री क्या होती है कि एक प्रॉपर वे में फॉर्मूला, मतलब कि अगर वाटर है H2O तो इसमें रेशियो कितना होगा, 2:1। अगर NaCl है तो इसकी स्टियोमेट्री क्या होगी, 1:1। अगर MgCl2 है तो इसकी स्टियोमेट्री क्या होगी, 1:2, यही तो होगी। तो स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट मतलब कि इस तरह का डिफेक्ट जिसमें अगर कोई क्रिस्टल गायब हो तो एक स्टियोमेट्री में गायब हो, मतलब कि अगर एक NaCl का क्रिस्टल हो, अगर एक Na गायब हो तो एक Cl गायब हो जाए। अगर वाटर का क्रिस्टल हो सपोज दैट, तो अगर 2 हाइड्रोजन गायब हो रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट में एक ऑक्सीजन को गायब होना है। MgCl2 क्रिस्टल है तो एक, अगर Mg गायब है तो इसके रिस्पेक्ट में 2 Cl गायब होंगे, इसे कहते हैं स्टियोमेट्रिक। एनसीईआरटी में दिया है इक्वल नंबर ऑफ, एनसीईआरटी में दिया है इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इज रिमूव्ड। वो सही नहीं है, वो सही सिर्फ उसके लिए है जब Na पॉजिटिव और नेगेटिव का कंपोजिशन बराबर होता है, लेकिन अगर कंपोजिशन ये वाला मिल गया तो वो सही नहीं है। गायब हो लेकिन एक स्टियोमेट्री में गायब हो, क्या गायब हो वो सब इसको डिस्कस करते हैं। तो पहले स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट में इसके डेफिनेशन पढ़ते हैं। द स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। दीज आर द पॉइंट डिफेक्ट, these are the point defect, these are the point defect that do not disturb the stoichiometry of the crystal, stoichiometry of the crystal of the solid, crystal of the solid,
of the solid, that is the ratio of cation and anion remain same. Ratio of cation and anion remain same. So electrical neutrality of the crystal remain maintained. ठीक है, डिफेक्ट तो हो, लेकिन डिफेक्ट इस तरह से हो कि एक तो स्टीशियोमेट्रिक चेंज ना हो, मतलब कि अगर डिफेक्ट से पहले किसी का फॉर्मूला ए बी हो या डिफेक्ट से पहले किसी का फॉर्मूला ए बी टू हो, तो डिफेक्ट के बाद भी फॉर्मूला ए बी होना चाहिए और इसका फॉर्मूला ए बी टू होना चाहिए। मतलब कि अगर एक कंपाउंड है जिसका डिफेक्ट से पहले फॉर्मूला ए बी है, तो डिफेक्ट के बाद भी फॉर्मूला ए बी होना चाहिए। अगर डिफेक्ट से पहले फॉर्मूला ए बी टू हो तो डिफेक्ट के बाद भी फॉर्मूला ए बी टू हो। इसे कहते हैं स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट। मतलब कि डिफेक्ट के पहले और डिफेक्ट के बाद कंपाउंड की इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी को कोई फर्क ना पड़े। अगर पहले कंपाउंड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है तो बाद में भी एक कंपाउंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक है, तो स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट में कंपाउंड की न्यूट्रलिटी और स्टीशियोमेट्री पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे होते हैं ये आपको बाद में समझ जाएंगे। पहले ये समझिए कि डिफेक्ट से पहले और डिफेक्ट के बाद कंपाउंड के फॉर्मूले में और उसकी न्यूट्रलिटी में कोई फर्क नहीं आना चाहिए, तो इसे कहते हैं स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, अब देखिए दो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे एनसीईआरटी में डेफिनेशन दी हुई है, वहां से देख ले। यहां पे साइज समझ लीजिए कि ये होते क्या है। नॉन आयनिक में ये दो तरह के होते हैं। नॉन आयनिक में ये दो तरह के होते हैं, एक वैकेंसी और दूसरा होता है इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी मतलब जगह, वैकेंसी मतलब जगह, अपनी जगह छोड़ दे। मतलब कि ऐसा डिफेक्ट, जैसे मतलब कि ये है, ये क्रिस्टल है, ये डिफेक्ट से पहले का क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल डिफेक्ट से पहले है। और अगर डिफेक्ट हुआ तो मान लीजिए कि कोई एटम, कोई क्रिस्टल अपनी जगह छोड़ दे, अपनी वैकेंसी को खाली कर दे, अपनी वैकेंसी को खाली कर दे, तो इसे कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। मतलब कि ऐसा डिफेक्ट जिसमें कोई क्रिस्टल अपनी जगह को छोड़ के कहीं चला जाता है, तो उसे कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। ये इसलिए होता है कि अगर ये कंपाउंड को हीट, सॉलिड को हीट करने में बेसिकली डिफेक्ट होता है, तो इसे कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट, जिसमें कोई क्रिस्टल अपनी जगह, अपनी वैकेंसी को फ्री करते हैं, तो इसे कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। बात समझ में आ रही है? ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, यही दो चीजें आप पढ़ोगे नॉन आयनिक में, लेकिन उसमें उसका नाम दे दिया गया है शॉर्टकी और फ्रेंकल। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल यही दोनों चीजें वहां पढ़ोगे, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल। फ्रेंकल और शॉर्टकी में भी यही पढ़ोगे आप। वैकेंसी डिफेक्ट, ऐसा डिफेक्ट जिसमें कोई क्रिस्टल अपनी जगह, वैकेंसी को छोड़ दे, वैकेंसी डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इसमें क्या होगा कि कोई क्रिस्टल अपनी जगह को तो छोड़े लेकिन कहीं जाए ना, उसी क्रिस्टल के इंटरस्टिशियल स्पेस में फिट हो जाए। अपनी जगह तो छोड़े, लेकिन यहां पे तो अपनी ये क्रिस्टल छोड़ के ही चला गया, लेकिन यहां पर अपनी जगह तो स्पेस तो छोड़े, लेकिन वाइड स्पेस में जाके फिट हो जाए, वाइड स्पेस में जाके फिट हो जाए। इंटरस्टिशियल
स्पेस में जाके फिट हो जाए, वॉइड स्पेस में जाके फिट हो जाए, तो इसे कहते हैं, ऐसे डिफेक्ट को कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट, क्रिस्टल अपनी जगह छोड़ दे, क्रिस्टल अपनी जगह छोड़ के चला जाए, तो उसे कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, क्रिस्टल अपनी जगह तो छोड़े लेकिन उसी सेम क्रिस्टल सेम सॉलिड में इंटरस्टिशियल स्पेस में जाके फिट हो जाए, वॉइड स्पेस में जाके फिट हो जाए, तो इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। समझ बात आई? समझ बात आई? ठीक है, समझ बात आ गई? ठीक है, अपनी जगह छोड़ के उसी जगह में जाके क्या हो गया, इंटरस्टिशियल स्पेस में जाके फिट हो जाए, तो उसे कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। समझ बात आ गई? ठीक है, अब बात करते हैं आयनिक साड़ी, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉलिड, बिल्कुल यही डिफेक्ट पढ़ोगे आप उसमें, बिल्कुल सेम डिफेक्ट आप पढ़ेंगे, बिल्कुल सेम डिफेक्ट, यही डिफेक्ट आप पढ़ोगे आयनिक में। ठीक है, देखिए ठीक है, दो तरह के होते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे कंपटीशन के लिए चाहे बोर्ड के लिए, रेगुलर पैटर्न पे इस पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखिए शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है, बिल्कुल वैकेंसी डिफेक्ट की तरह, कि मान लीजिए जैसे क्रिस्टल है, एक पैटर्न का क्रिस्टल है, ठीक है, ये क्रिस्टल है। अगर मान लीजिए यहां पे Na लिया आपने, Na+, तो यहां पे क्या लेंगे आप, Cl-, यहां पे Na+ होगा, तो यहां पे क्या होगा, Cl- होगा, फिर यहां पे क्या आएगा, Cl-, यहां पे क्या आएगा, Na+, यहां पे क्या आएगा, Cl-, यहां पे क्या आएगा, Na+, यहां पे क्या आएगा, Na+, यहां पे क्या आएगा, Cl-, Na+, और यहां पे क्या आएगा, Cl-। ठीक है, ये मेटल क्रिस्टल है। अगर मान लीजिए कोई कैटायन, ये कैटायन ही मूव करेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई कैटायन, शॉर्टकी इफेक्ट वो होता है कि अगर इक्वल नंबर, सॉरी मैंने कैटायन कहा, अगर इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन अपने लैटिस साइड को छोड़ दें, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन स्टिशियोमेट्रिक रेशियो, ये जरूर देखिएगा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है, दिस डिफेक्ट arises when equal number of cation and anion are missing in stoichiometric ratio, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन, मतलब कि अगर मान लीजिए कि एक Na गायब है तो एक Cl भी गायब होगा, एक Na गायब होए तो एक Cl, स्टिशियोमेट्रिक रेशियो। अगर क्रिस्टल ये MgCl2 का होता, अगर ये क्रिस्टल MgCl2 का होता तो एक Mg अगर गायब होता तो 2 Cl, 1:2 है ना, तो अगर एक Mg गायब होता तो दूसरा 2 Cl गायब होते। ठीक है, तो इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग इन स्टिशियोमेट्रिक रेशियो, मतलब कि अगर आयनाइन और कैटायन मिसिंग होंगे तो स्टिशियोमेट्रिक रेशियो में गायब होंगे। एक अगर पॉजिटिव गायब है, अगर वैलेंसी
अगर सोडियम क्लोराइड में दोनों रेशियो 1:1 है तो एक सोडियम गायब होगा, एक क्लोरीन गायब होगा। लेकिन अगर यही डिफेक्ट MgCl2 में पाया जाए तो एक Mg गायब होगा तो 2 Cl गायब होंगे। बात समझ में आ गई। और जो जगह वैकेंट होगी वो जगह खाली रहेगी, तो इसे कहते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट। बात समझ में आ गई। अब फ्रैंकल डिफेक्ट, ये सोडियम, ये क्लोरीन, ये सोडियम, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये सोडियम, ये क्लोरीन, ये सोडियम, फिर सोडियम, ये क्लोरीन, सोडियम, क्लोरीन। अब इसमें क्या है, ये ऐसा डिफेक्ट है जिसमें कोई कैटायन अपना जगह छोड़कर लैटिस साइड इंटरस्टिशियल स्पेस में जाके फिट हो जाए। कैटायन अपनी जगह छोड़कर इंटरस्टिशियल स्पेस में जाके फिट हो जाए। बात समझ में, दोनों डिफेक्ट समझ में आ गए। एक में इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन मिसिंग होते हैं स्टिशियोमेट्रिक रेशियो में, और एक में कैटायन जगह तो छोड़ता है अपनी क्रिस्टल साइट छोड़कर इंटरस्टिशियल साइट में जाके बैठ जाता है। इंटरस्टिशियल साइट में जाके, इंटरस्टिशियल स्पेस में, वॉइड स्पेस में जाके बैठ जाता है, तो उसे कहते हैं फ्रैंकल इफेक्ट। बात समझ में आ गई। इनकी प्रॉपर्टीज देख लीजिए फ्रैंकल इफेक्ट। दोनों इफेक्ट में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है, क्योंकि इसमें स्टिशियोमेट्रिक रेशियो में, अगर इसमें देखिए, इससे पहले सोडियम कितने थे, 1 2, सोडियम कितने हैं 1 2, इससे पहले ये कितने क्रिस्टल है 1 2 3 4 क्रिस्टल है, तो इसमें 6 सोडियम थे पहले और 6 क्लोरीन थे। 6 सोडियम थे और 6 क्लोरीन थे। जब डिफेक्ट हो गया तो इसमें 5 सोडियम बचे और 5 क्लोरीन बचे, तब भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या है, मेंटेन है। तो इसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होती। इसमें देखिए, इसमें कहीं छोड़ के नहीं गए हैं, सोडियम ने जगह छोड़ी है लेकिन उसी क्रिस्टल में है ये, तो इसमें भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या है, मेंटेन रहती है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। तो दोनों डिफेक्ट में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। बात समझ में आ गई। ये उन सॉलिड में पाया जाएगा जिसमें कैटायन एंड एनायन का साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल। कैटायन और एनायन का साइज अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। ये उसमें पाया जाएगा, देखिए कैटायन जो है वो जगह में आ रहा है, ये उसमें पाया जाएगा जिसमें कैटायन इज स्मॉलर साइज। इन दो सॉलिड which have smaller कैटायन। ये उन सॉलिड में होगा जिसमें कैटायन और एनायन का रेशियो अप्रोक्सीमेटली सेम हो, साइज अप्रोक्सीमेटली सेम हो, लेकिन ये उस सॉलिड में होगा जिसमें कैटायन एनायन से छोटा हो। बात समझ में आ गई। 2 पॉइंट दोनों डिफेक्ट में, इस डिफेक्ट में क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन मिसिंग होते हैं इन स्टिशियोमेट्रिक रेशियो में। इसमें क्या होते हैं, मिसिंग नहीं होते हैं, कैटायन अपनी जगह छोड़कर इंटरस्टिशियल स्पेस में जाके फिट हो जाता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। इसमें ये उन सॉलिड में होता है जिसमें कैटायन और एनायन का साइज बराबर होता है, ये उन सॉलिड में होता है जिसमें कैटायन एनायन से छोटा होता है। बात समझ में आ गई। अब देखिए डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अगर यहां पे कैटायन और एनायन दोनों मिसिंग हैं, दोनों मिस हो रहे हैं, तो इसका मतलब मास कम हो रहा है। तो इसका मतलब इस डिफेक्ट में डेंसिटी कम होगी, बहुत ज्यादा कम नहीं लेकिन कम होगी, क्योंकि ये डिफेक्ट का जो अमाउंट है वो बहुत छोटा है। भी दिखाया 10⁻⁵ मोल, 1 मोल में 10⁻⁵ मोल है, तो डेंसिटी स्लाइटली लोअर हो जाएगी। डेंसिटी लो, इस डिफेक्ट से डेंसिटी लोअर होती है। बात समझ में आ गई। इसमें डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए, एक ने यहां पे जगह छोड़ी है तो क्रिस्टल के अंदर ही ना, तो इस पे डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद
इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी दोनों में सेम रहती है। और इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो स्लाइटली हायर हो जाती है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो स्लाइटली हायर हो जाती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी स्लाइटली हायर हो जाती है। ठीक है, थोड़ी सी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी स्लाइटली इंक्रीजेस, स्लाइटली इंक्रीजेस। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। इसमें इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन स्टिशियोमेट्रिक रेशियो में रिमूव हो जाए, इसमें जगह छोड़ के इंटरस्टिशियल साइज में हो जाए। ये उन सॉलिड में होगा जिसमें कैटायन और एनायन अप्रोक्सीमेटली सेम साइज के हों, इसमें कैटायन जिसमें छोटा होगा उसमें होगा। ठीक है, डेंसिटी इसमें स्लाइटली डिक्रीज करती है, इसमें डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसमें स्लाइटली इंक्रीज करती है। बात समझ में आ गई? अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे इसके एग्जाम्पल है सीजियम क्लोराइड, NaCl, NaBr। NaBr को टिक कीजिएगा, ऊपर स्टार लगा लीजिएगा। NaBr सॉरी, NaBr नहीं, NaCl एंड AgBr। ठीक है, AgBr को टिक कीजिएगा, ऊपर स्टार लगा लीजिएगा। और KCl, पोटेशियम क्लोराइड, ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल जो है AgBr, जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड और जिंक सल्फाइड, AgI। अब यहां देखिए, AgBr जो है शॉर्ट की भी शो कर रहा है और फ्रैंकल भी शो कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। AgBr ऐसा कंपाउंड है जो फ्रैंकल और शॉर्ट की दोनों शो करता है। फ्रैंकल और शॉर्ट की दोनों शो करता है, नोट डाल के लिख लीजिएगा, फ्रैंकल और शॉर्ट की दोनों शो करता है। ठीक है, दोनों। एक बहुत ही अच्छा पॉइंट कंपटीशन के लिए बता दूं मैं आपको, बहुत ही अच्छा पॉइंट है जो कि कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट की इफेक्ट टाइप है वैकेंसी डिफेक्ट का। देखिए आपको दिख रहा है वैकेंसी खाली हो रही है, वैकेंसी डिफेक्ट का पार्ट है। शॉर्ट की डिफेक्ट इज एग्जाम्पल ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, फ्रैंकल इफेक्ट, बताइए फ्रैंकल इफेक्ट क्या होगा? फ्रैंकल इफेक्ट एग्जाम्पल है वैकेंसी और इंटरस्टिशियल। इसने अपनी जगह तो छोड़ी है, वैकेंसी तो बनाई है और इंटरस्टिशियल स्पेस में फिट हो गया है, तो ये एग्जाम्पल है बोथ वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का। ये बात नोट करके लिख लीजिएगा जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये बात नोट करके लिख लीजिएगा अगर बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं कि फ्रैंकल इफेक्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ, इज अ टाइप ऑफ बोथ वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए टाइम थोड़ा है 5 मिनट। इंप्योरिटी डिफेक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड डिफेक्ट, बस एक डिफेक्ट आपका बचा रह जाएगा जो कि है नॉन स्टिशियोमेट्रिक डिफेक्ट। वो थोड़ा बड़ा है, 15-20-25 मिनट का लेक्चर होगा बस। ठीक है, इंप्योरिटी डिफेक्ट। देखिए इंप्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है। इंप्योरिटी डिफेक्ट पहले डेफिनेशन लिखते हैं। impurity defect, ठीक है। This defect arises when foreign atom or ion are present
at the lattice site, at the lattice site or in the interstitial site, in place of host atom. होस्ट कौन होंगे? जिनका क्रिस्टल होगा। होस्ट कौन होंगे? जिनका क्रिस्टल होगा। ठीक है, होस्ट एटम। कोई बाहर से कोई आयन आकर मतलब कि मान लीजिए कि कोई NaCl का क्रिस्टल है और बाहर से कोई आयन आकर Na को रिप्लेस कर दे, उसकी जगह पे रिप्लेस कर दे। और कितने रिप्लेस करेंगे ये डिपेंड करेगा कि बाहर से जो आ रहा है उसकी वैलेंसी क्या है। बाहर से जो आ रहा है वो उसकी वैलेंसी क्या है। अगर मान लीजिए कि NaCl क्रिस्टल है जिसमें Na होंगे और Cl होंगे। अगर मान लीजिए स्ट्रोंशियम +2 आए तो ये कितने को रिप्लेस कर देगा? 2 Na को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि Na की वैलेंसी 1 है और इसकी वैलेंसी कितनी है? 2। तो ये कितको रिप्लेस कर देगा? 2 Na को रिप्लेस कर देगा। एक वैकेंसी पे तो खुद बैठ जाएगा, लेकिन दूसरी वैकेंसी खाली रहेगी। उसे कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, इस एग्जाम्पल लिख लीजिए। when molten, एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, देख लेना। when molten NaCl containing strontium chloride is crystallized, तो क्या होगा इसमें? क्या होगा? Na ये Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, गलत हो गया। Cl माइनस होगा यहाँ पे Na प्लस होगा, यहाँ पे Cl माइनस होगा, यहाँ पे Na प्लस होगा। फिर Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस। अगर इम्प्योरिटी इफेक्ट होगा तो स्ट्रोंशियम, अब देखिए मोल्टन NaCl कंटेनिंग स्ट्रोंशियम क्लोराइड इज क्रिस्टलाइज्ड। अब स्ट्रोंशियम जो होगा वो आएगा और 2 सोडियम को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि सोडियम जो है, सोडियम की वैलेंसी 1 है, स्ट्रोंशियम की वैलेंसी 2 है, और एक की जगह पे खुद बैठ जाएगा और दूसरी वैकेंसी खाली रहेगी। ये होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इसे कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इसका एक और एग्जाम्पल है कैडमियम क्लोराइड एंड AgCl। ठीक है, Ag को 2 कैडमियम क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे, एक पे खुद बैठ जाएगा। Ag की वैलेंसी +1 है, कैडमियम की वैलेंसी +2 है। ठीक है, ये भी एक एग्जाम्पल इसका, स्क्रीनशॉट लेने। इसे कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ये है आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसी पे, वो क्वेश्चन देख लीजिए। if NaCl is doped with, if NaCl is doped with 10⁻³ mole percent of strontium chloride, what is the concentration of the cation वैकेंसीज? ये क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैटायन वैकेंसीज। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, नंबर
दिया हुआ है नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसीज इन 1 मोल ऑफ NaCl। ये गिवन वैल्यू है, कितनी हो जाएगी, परसेंट है 10⁻³ अपॉन 100 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10⁻⁵ पर मोल। ये आ गया ना 10⁻⁵ पर मोल। अब क्या होगा, 1 मोल कितना दिया हुआ है, तो कितनी होगी 10⁻⁵ पर मोल हो गया। अब इतना होगा तो 6.1 मोल कितने आएंगे 10⁻⁵। कितने पार्ट किलो होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻⁵। कितना आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻18 पर मोल। इतनी वैकेंसीज पॉजिटिव की आएंगी, कैटायनिक वैकेंसीज इतनी आएंगी। बात समझ में आ गई, स्क्रीनशॉट ले लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये थी आपकी दो टाइप के डिफेक्ट, स्टिशियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। नेक्स्ट क्लास पे हम डिस्कस करेंगे कि ये नॉन स्टिशियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है। नॉन स्टिशियोमेट्रिक डिफेक्ट मतलब कि एटम गायब होंगे लेकिन वो स्टिशियोमेट्रिक में नहीं होंगे, एक प्रॉपर रेशियो में नहीं होंगे, प्रॉपर रेशियो में गायब नहीं होंगे, तो उन्हें कहेंगे नॉन स्टिशियोमेट्रिक। थैंक यू सो मच। डिस्कस कायदे से पढ़ते रहिए, एक एक चीज को आपस में डिस्कस करते हुए पढ़िए, और बोर्ड के लिए टाइम बहुत कम बचा है इसलिए प्रॉपर वे में रिवीजन होना चाहिए। थैंक यू सो मच।